नजरी से नजरी मिलावाई राजा जी, हमरा नजरी से नजरी मिलावाई राजा जी, दिलवा के कारा से लागल बा बतावाई राजा जी, दिलवा के कारा से लागल बा। और इसमें गीत है कि काहे के जइबा सैया दिल्ली हो, लोग गा रहे हैं लेकिन हम लोग गाएंगे कि अरे दिल्ली शहर में नौकरिया हो, सैया राखे सवतिनिया, दिल्ली शहर में नौकरिया हो, सैया राखे सवतिनिया। तो पर्दे में होना चाहिए शब्द। भाभी करना सिंगार, भाभी कई के सिंगार, अंगना में पिसली हरदिया, भाभी कई के सिंगार, अंगना में पिसली हरदिया, भाभी कई के सिंगार, भाभी कई के सिंगार, अंगना में पिसली हरदिया, भाभी कई के सिंगार, अंगना में पिसली हरदिया। बेहतर है श्वेता, अभी मैं कैमरा में बोल सकती हूँ मेरे से बेहतर, क्योंकि सीखी हुई है गीत और इनके सपोर्ट में हम इनका साथ देने आए थे और साथ हो गया। लेकिन लोगों को जब बोले कि हम अगर नहीं होगा, अगर श्वेता चली जाएंगी तो लोग नहीं चाहिए तो दोनों साथ में चाहिए। उनके वो बहुत अच्छा करती है, वही करती है, मेन वही करती है। बोलते नहीं, हम लोग को जोड़ी देख के ही हम लोग आप लोग को मतलब बुला रहे थे कि जोड़ी अच्छी लगती है। हाँ, तो आज तक ऐसा कभी नौबत नहीं आया कि अकेले गए हम लोग, और माता रानी करके आगे भी ना आए। तो सभ्यता और संस्कृति के लिए जानी जाती है और सबसे ज्यादा उसमें अपनी भाषा के लिए जानी जाती है। और कहा जाता है कि भोजपुरी एक ऐसी भाषा है जिसमें मिठास झलकता है। भोजपुरी में तमाम ऐसे ऐसे कलाकार हैं जो भोजपुरी को कहां से कहां तक ले पहुंचे हैं। लेकिन पारंपरिक गीत, जो हमारा जो पारंपरिक गीत था विलुप्त हो रहा था, जो शादी विवाह में जो गाना गाया जाता था, अब भाड़े पर लोग बुलाए जाएंगे। कुछ दिन ऐसा समय आएगा। और उसी बीच में हमारे साथ श्वेता खुशी तिवारी जी हैं, जो पारंपरिक गीत गाकर पूरे भारत में अपना नामों का डंका बजा रही है। आजकल सोशल मीडिया पर आप लोगों का गाना काफी ज्यादा देखा जा रहा है। जहां एक दौर है अश्लीलता के तेजी से ग्राफ बढ़ रहा है, उसी बीच आप लोग का पारंपरिक गीत भी उसी तेजी से रफ्तार पकड़ा है। पहले तो आप जुड़ने के लिए आप दोनों बने को बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू सो मच। तो आप लोग कब शुरुआत किए कि हम पारंपरिक ही गीत गाएंगे और समाज में जो विलुप्त हो रहा है वही गाना स्टार्ट करेंगे? आप लोग को नहीं लगा कि इस दौर में हम पीछे रह जाएंगे? जब हम लोग ये गाना स्टार्ट किए थे, तो जो गीत गाना स्टार्ट किए थे, तो हमारा ये मोटिव कभी नहीं रहा कि हम बहुत बड़े सिंगर बन जाए, मुझे बहुत पैसे मिल जाएंगे। मेरा एक ही मोटिव था कि जो हमारा कल्चरल सॉन्ग है, जो मतलब जितने रिचुअल्स होते हैं उसके जो भी गीत होते हैं, क्योंकि मम्मी के साथ बराबर गाँव आने जाना शादी विवाह में देखते थे, और कहीं ना कहीं देखते थे कि अब शादी विवाह में वो चीज़, जैसे कन्यादान के समय अलग गीत होता है, इमली घुटाया जाता है, जितने भी रिचुअल्स होते हैं सभी के एक एक गीत होता है दर्शाते गीत के माध्यम से, वो कहीं ना कहीं मतलब विलुप्त होता जा रहा है। तो लगता था कि नहीं, ये चीज़ को आगे ले जाना है, क्योंकि शारदा सिन्हा जी का जितना है शादी गीत, उसके बाद अब बहुत कम हो गया जो कि शादी विवाह का गीत गाए। लेकिन अब जो अभी जब से ये स्टार्ट किया, टिकटॉक से लोग स्टार्ट किया, टिकटॉक से दुनिया से आप लोग का जन्म होता है। जी बिल्कुल, वो ना टिकटॉक रहता, ना लॉकडाउन लगता, और ना हम लोग गाने स्टार्ट करते। नहीं, पारंपरिक गीत आप सुन पाते? लॉकडाउन आपके लिए लकी रहा, समाज के लिए लकी रहा कि आप लोग पारंपरिक गीत सुन रहे हैं? जी बिल्कुल। अब तो ऐसा सिचुएशन है कि लोग अभी लगातार प्रोग्राम की वजह से हमारा गला भी थोड़ा सा बैठा हुआ है। तो पहले था कि लोग शादी में ऑर्केस्ट्रा के लिए ज़्यादा रिकमेंड करते थे या फिर, लेकिन अब क्या एक मतलब ने ये ट्रेंड चल गया कि नहीं, पारंपरिक गीत गाना। और इससे भी खुशी की बात ये है कि माता बहन तो गाती ही है पारंपरिक गीत, लेकिन हमारे भैया चाचा अंकल लोग पारंपरिक गीत को पहला स्थान दे रहे हैं। ऑर्केस्ट्रा के जगह पे पहले पारंपरिक गीत होगा, शुरुआत हो रहा है, हमारी फैमिली सुन सके सब बैठ के। हाँ, तो ये बहुत खुशी होता है। नहीं, पहले ये नहीं था कि पहले घर की औरतें नहीं जाती थी बारात में। आज सिस्टम जब बन गया है कि घर की औरतें भी जाएंगे बारात में, तो पारंपरिक गीत की शुरुआत औरत भी, हमारे घर के परिवार के सारे लोग रहते हैं, तो सुनने में अच्छा लगता है। जी जी। तो सबसे पहले आपका जो पारंपरिक गीत वायरल हुआ था, वो गाना से शुरुआत करें, उसके बाद फिर एक परछावन गीत है जो शंकर भगवान का ही है वो, और बहुत ज्यादा ये मतलब ट्रेंडिंग भी था। और माता बहनें भी हमारी गाती हैं कि उठो उठो हो मैं नारानी परिछा दामाद हो, उठो उठो हो मैं नारानी
परिछा दामाद हो, निंदिया के मातल दुल्हा, निंदिया के मातल दुल्हा, अखियों ना खोलस हो, निंदिया के मातल दुल्हा, नाही रे मौरिया बाटे, नाही मुँह में पान हो, नाही रे मौरिया बाटे, नाही मुँह में पान हो, भांग पी के अइले दुल्हा, भांग पी के अइले दुल्हा, हाथिनियन चाल हो, भांग पी के अइले दुल्हा। इसमें अगुआ को गाते हैं लोग कि ई का तू कैला नाराज का कैला, ई का तू कैला नाराज का कैला, हमरा गौरा के बूढ़ बरवा खोजी अइला, हमरा गौरा के बौरा बरवा खोजी अइला। तो अगुआ काम होता है शादी कराने का, तो शादी सफल हो गया तो बहुत अच्छा है, और शादी सफल नहीं हुआ तो ज्यादा गाली सुनने को मिलता है, वही मिलवाते हैं और सबसे ज्यादा गाली उन्हीं को मिलता है, दोनों की तरफ से। लेकिन लास्ट में तो लोग लात मार के निकाल भी लेते हैं। हाँ, तो इसलिए लोग मम्मी लोग एक गाना भी गाती है कि अरे मारल जई है, अरे सिकरी करार कईनी लईकी के बाप से, सिकरी करार कईनी लईकी के बाप से, अगुआ ना देवे देले अपना दिमाग से, अगुआ ना देवे देले, मारल जई है अगुआ, ला सरल जई है अगुआ, रेंगनी के काटे पर सुतावल जई है अगुआ, रेंगनी के काटे पर। जो व्यक्ति दो परिवारों को मिलन कराता है उसको कितना कष्ट झेलना पड़ता है, मारा भी जाएगा, पीटा भी जाएगा, और रेंगनी के जो काट होता है जो किस टाइम आता है उसका काम, गोधन कुटने के समय में उसका यूज होता है, उस पर सुताया भी जाएगा। ये हमारी जो संस्कृति है ना, हमारे ही संस्कृति में पाई जाती है। दुनिया के कोई भी ऐसी कल्चर है जिस कल्चर में इस तरह की भाषा का इस्तेमाल होता है, उसके बावजूद भी चाव से लोग इस गाना को सुनते हैं। जब समधी लोग घर पे जाते हैं, जब खाना खाने का समय होता है, तो समधी लोग का गाली सुनने को मिलता है। कौन सा गाली सुनाइएगा उनको? कि अरे पेट तो हर काथी से भरेला कवन समधी, पेट तो हर काथी से भरेला कवन समधी, झूठे पतला तू चाटेला, झूठे पतला तू चाटेला। लेकिन इसमें गाना है जो बहुत दहेज लेते हैं, चर्चा अपने पुत्र को पढ़ा लिखा करे, अपने पुत्र को पढ़ा लिखा करे, बैल बना बिच दिया, दूर दूर छिया छिया, बैल बना बिच दिया, लड़का के पापा बड़ा भिख मंगा, लड़का के पापा बड़ा भिख मंगा, गमछा पसर भिख लिया, दूर दूर छिया छिया, गमछा पसर भिख लिया। अरे लड़की के पापा बड़ा धनी कहवा, लड़की के पापा बड़ा धनी कहवा, बैंक से रुपया दिया, दूर दूर छिया छिया, बैंक से रुपया दिया। एक गाना आप लोग गाइए कि नैना से जाके कैसे गाना है? अच्छा, हमारा कमर में सरे जो है सेम टू सेम। हाँ, लोग कहते हैं ना कि पारंपरिक गीत गा रहे हैं, तो पारंपरिक हमारा जो मंगल गीत है ना, ये अभी से नहीं, हमारे जो राम जी हैं उनको भी दिया गया है। बिल्कुल चलिए आ रहे। तो ये पर्दे में अब लोग कहते हैं कि हमरा कमर में सड़िया पहना दे। अभी आप एक तरफ बोले कि हम अश्लील गीत नहीं गाते, अभी हम बोले अश्लील नहीं, लेकिन अगर अश्लील शब्दों को यूज करते तो वो अश्लील हो गया, तो उसको उसी चीज को गाएंगे। लेकिन हम लोग का बोल ये रहेगा कि हमरा नजरी से नजरी मिलावाई राजा जी, हमरा नजरी से नजरी मिलावाई राजा जी, दिलवा के कारा से लागल बा बतावाई राजा जी, दिलवा के कारा से लागल बा। और इसमें गीत है कि काहे के जइबा सैया दिली हो, लोग गा रहे हैं, लेकिन हम लोग गाएंगे
कि अरे दिल्ली शहर में नौकरिया हो सैया राखे सवतनिया, दिल्ली शहर में नौकरिया हो सैया राखे सवतनिया। तो पर्दे में होना चाहिए शब्द, यानी सारा चीज पर्दे में। जी हाँ, अगर आप बोल रहे हैं कि अश्लीलता के खिलाफ है कि जो भी गाना होता है उसमें रील्स लोग बनाते हैं, इंस्टाग्राम पे फेसबुक पर रील्स बना के काफी फेम मिलता है। आप लोग करते हैं कि नहीं ऐसा? नहीं, हमारा इंस्टाग्राम आईडी है, उस पर मतलब बहुत ज़्यादा, लेकिन 127 के फॉलोअर्स हैं इंस्टाग्राम पे। जब आप लोग आई एंट्री की भोजपुरी में इस तरह के पारंपरिक गीत, तो ये ऐसा नहीं लोग कहा कि क्या कर रही है आप लोग तिवारी जी लोग? आज भी लोग कहते हैं। हाँ। आज भी हमारे पापा जो हैं वो उनका भी उतना सपोर्ट नहीं रहता है, उनको पसंद नहीं है, उनको बस पढ़ाई पसंद है। तो पापा को एक ही हालांकि हम लोग का वैसा कुछ अश्लीलता नहीं है, फिर भी पापा बोलते हैं कि नहीं ये सब ठीक नहीं है। पढ़ाई नहीं, कल्चर जो चल रहा है, सिस्टम चल रहा है ना, पापा को डर लगता है इस बात से कि जो कल्चर चल रहा है, जो सिस्टम हमारा भोजपुरी इंडस्ट्री में बन चुका है। आपने देखा कई स्टेज कार्यक्रम में, आपने देखा होगा जो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है कि महिलाओं के साथ जो नृत्य करता है उनके साथ कौन कौन से अवहर्तापूर्वक कार्य नहीं हो रहा है, जिससे लोगों को डर रहता है, परिवार वालों को, जो भी सब समाज के लोग आते हैं उनको डर रहता है कि हमारी बेटियों के साथ इस तरह के तमाम जो टॉक टाक करते हैं लोग, वो चीजें से बचना है। और अब एक बात बताइए कि आप लोग जब शुरुआत किए थे तो परिवार के लोग आपको कितना सपोर्ट किए इसमें? स्टार्टिंग में कुछ भी सपोर्ट नहीं था हमारा, क्योंकि एक बंद कमरा में पापा का सोने का वेट करते एकदम चुपके से वीडियो बनाते थे। और होता ना उस समय हमारे पास एक मतलब होता प्रॉपर एक स्टैंड नहीं हुआ करता था, पिल्लो का सपोर्ट देके, और वो फैन ऑफ पूरा सेटिंग पूरा हो जाएंगे और फिर गाना को रिकॉर्ड करेंगे फिर, क्योंकि हर दिन एक पोस्ट करना था टिकटॉक पे। लेकिन क्या हुआ कि हम लोग अपने से चुपके से बना रहे थे, लेकिन भैया के कुछ फ्रेंड्स थे वो अपने स्टोरी में स्टेटस में लगाए थे। जब हमारे भैया एक दिन आए ऑफिस से, पूछे तुम लोग वीडियो बनाती हो टिकटॉक पे, तो बोले कि नहीं हम लोग तो कोई वीडियो नहीं बनाते। दोनों बहन मिलकर बनाती थी? हाँ, शुरू से हम लोग जो भी काम कैमरा में बनाती थी, एक बनाने वाली नहीं, हाँ। दोनों सामने में रखते थे पिलो, वहाँ पे बेड पे रख के और सामने बैठेंगे। यानी दोनों लोग शुरू से विचार था कि हम दोनों एक साथ ही करेंगे ऐसा? जैसे कि जब लॉकडाउन लगा तो हम भी जॉब करते थे, लेकिन वर्क फ्रॉम होम हो गया था, तो उसमें क्या हुआ ना, बोरिंग सा लगना कि दिन भर बाहर रही और आपको अचानक बैठना पड़े। तो टिकटॉक देख रहे थे तो फिर लगा ना कि हम भी तो कर सकते हैं। फिर लगा कि क्या करें ऐसा, बाद में फैमिली को पता भी चले तो इसके अगेंस्ट ना हो। तो फिर हमको लगा कि नहीं, ये अपना जो रिचुअल्स का जो अपना कल्चर सॉन्ग, इसको हम लोग करते हैं। फिर ये सपोर्ट नहीं थी, एक वीडियो डाले तो उसमें 10 लाइक कुछ था, तो फिर ये बोली, उस समय क्या था, ये कैमरे के पीछे थी, गा रही थी और हम कैमरे के आगे थे और हम लिपसिंग कर रहे थे, वो गा रही थी क्योंकि इनका सिंगिंग बहुत अच्छा, सीखी भी है सिंगिंग में। तो फिर बोली कि हम कैमरा के आगे नहीं आएंगे, तुम अकेले गाओ। दूसरे कैमरे में मेरे बहुत इनको समझाए तो अग्री हुई, फिर पोस्ट किए। लेकिन उस दिन वार्निंग मेरे को मिल गया था कि अगर आज ये लाइक नहीं गया तो अब मेरे से उम्मीद कि हम तो गाना फिर से गाएंगे और वीडियो बनाएंगे। लेकिन माता रानी की कृपा और भोले बाबा की कृपा है कि वो मतलब जब हम लोग बाहर गए और हम आके मन तो बोले भगवान प्लीज वायरल कर दीजिएगा इसको, क्योंकि फिर ये साथ नहीं देगी। बड़ी है कि छोटी है? वो छोटी है, हम बड़े हैं। हाँ, लेकिन कन्फ्यूजन रहता है, लोगों को लगता है कि हम ही छोटे वो बड़ी है। तो फिर वो एक दिन क्या मतलब 2 घंटे में 100K गया था उसका व्यूज, और लाइक्स 50 कुछ था ना। यदि आप लोगों से संपर्क करना पड़े किसी व्यक्ति को जी, तो बुलाने के लिए कैसे आप लोग से संपर्क किया जा सकता है? हमारा YouTube चैनल है खुशी सदा तिवारी, वहाँ भी हमारा कांटेक्ट नंबर दिया हुआ है। इंस्टाग्राम आईडी भी है खुशी सदा तिवारी नेम से, वहाँ भी कांटेक्ट नंबर है, और फेसबुक पेज है, वहाँ भी हमारा कांटेक्ट नंबर दिया हुआ है। वहाँ से कांटेक्ट करके और लोग और करते भी है, कांटेक्ट करते हैं वहाँ से। जी, होली के कोई गीत सुनाइएगा? हाँ, एक पारंपरिक गीत है जो भाभी के लिए गाते हैं, भाभी करेंगे सिंगार, भाभी करना सिंगार, भाभी कई के सिंगार, अंगना में पिसली हरदिया, भाभी कई के सिंगार, अंगना में पिसली हरदिया, भाभी कई के सिंगार, भाभी कई के सिंगार, अंगना में पिसली हरदिया, भाभी कई के सिंगार, अंगना में पिसली हरदिया, कहवा के सिलावट, कहवा के लोढ़ा, कहवा के लोढ़ा जी, कहवा के लोढ़ा, कहवा के हरदी पुरान हो
के सिंगार, अंगना में पिसली हरदिया। यानी जितनी अश्लीलता से भरी हुई शब्द भोजपुरी इंडस्ट्री में चल रहे हैं, उसको तोड़ ममोड़ के अपने अंदाज में उसको साफ सुथरा बनाने की प्रयास करने की कोशिश कर रही है। जी बिल्कुल। एक जाते जाते एक और सवाल आपसे करेंगे कि लोग जो है, कभी ऐसा हुआ कि आप एक बार गई, कभी वो नहीं गई, कभी आप चले गए अकेले, कभी ऐसा हुआ? एक बार क्या था, हमारा अभी सीजीएल का एग्जाम था, झारखंड सीजीएल का फॉर्म डाले हुए थे और हम कार्यक्रम ले चुके थे। तो अब अगर एडवांस कर चुके हैं, हम वहाँ पे दे चुके हैं, तो और मेरे से बेहतर है श्वेता, अभी मैं कैमरा में बोल सकती हूँ, मेरे से बेहतर, क्योंकि सीखी हुई है गीत और इनके सपोर्ट में हम इनका साथ देने आए थे और साथ हो गया। लेकिन लोगों को जब बोले कि हम अगर नहीं होगा, अगर श्वेता चली जाएंगी तो लोग नहीं चाहिए तो दोनों साथ में चाहिए। उनके वो बहुत अच्छा करती है, वही करती है, मेन वही करती है। बोलते नहीं, हम लोग को जोड़ी देख के ही हम लोग आप लोग को मतलब बुला रहे थे, जोड़ी अच्छी लगती है। हाँ, तो आज तक ऐसा कभी नौबत नहीं आया कि अकेले गए हम लोग, और माता रानी करके आगे भी ना आए, तो साथ में ही हम लोग। आगे इच्छा है कि कुछ अलग कार्य करेंगे पारंपरिक गीत से हटके? नहीं, पारंपरिक गीत से हटके नहीं, देखिए हम झूमर गाते हैं, सोहर गाते हैं, इतने सारे और जो चल रही है अभी एक हमारा एल्बम अभी उस पे काम चल रहा वो है, देखिए हरियाणवी सॉन्ग है, उस पे हमारा एक भोजपुरी धुन पे कुछ सॉन्ग हम लोग वो लोकगीत है वो भी। हाँ, लेकिन मतलब हमारा एक ही मोटिव है ना कि जो हमारी फैमिली जो थोड़ा छूट दिए हैं उसका हम गलत कभी उपयोग ना करें, और उनको कभी ऐसा ना लगे कि हम लोग को छूट दिए तो लोग गलत रास्ता अपनाई और गलत की, ये चीज उनको रिग्रेट ना हो। तो वैसा हम लोग कभी ऐसा सोचे ही नहीं। जो है इसके साथ जितना दूर भी जाए हम उतना में खुश हैं। ये दोनों लोग की गाना सोशल मीडिया पर आप देख ही रहे, वायरल भी हो रहा है और लगातार पारंपरिक गीत ही गा रहे हैं। तो ऐसे लोग को सपोर्ट कीजिएगा, तो जो आपके समाज में फैल रहे तमाम गंदगियों के अंबार जो है वो कम होगा। ऐसे लोग जब गाना गाएंगे तो आपके घर परिवार के सभी लोग सुनेंगे। जुड़ने के लिए